जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। इस वीडियो में सुगम तर्पण विधि जानेंगे और तर्पण प्रयोग करके भी हम लोग दिखाएंगे। तर्पण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समस्त पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य तर्पण करना चाहिए। और ये महालय चल रहा है, यानी पितृपक्ष प्रारंभ हो गया आज से, तो नित्य ही जो है समस्त अपने पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए सबको तर्पण करना चाहिए। तो आइए हम लोग तर्पण का प्रारंभ करते हैं। तर्पण प्रारंभ के पहले सर्वप्रथम हम लोगों को कुछ सामग्रियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेना चाहिए, जैसे में चावल, जौ, काला तिल एवं जो है कुशा की पवित्री जो है बना लेनी चाहिए। 3 कुशे की 1 और 2 कुशे की 1। 3 कुशे के पवित्री को जो है बाएं हाथ के अनामिका में धारण करना चाहिए और 2 कुशे की पवित्री जो है दाहिने हाथ के अनामिका में धारण करना चाहिए। उसके बाद कुछ जो है सफ़ेद पुष्प, तुलसी पत्र इत्यादि व्यवस्था कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से त्रिकुश का निर्माण कर देना चाहिए। हम आपको बता देते हैं, त्रिकुश ये होता है, इसमें 3 कुशा होता है और ये कम से कम इसकी लंबाई प्रादेश मात्र होना चाहिए। तो इसको हम लोग सुव्यवस्थित करके इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित गांठ लगा दिए हैं कि इधर उधर ना हो। तो इस प्रकार से त्रिकुश तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद इससे है जो है देवताओं का तर्पण होगा और दिव्य मनुष्यों और ऋषियों का तर्पण होगा। पितरों के तर्पण के लिए हम मोटक निर्माण करेंगे। मोटक में जो है क्या होता है कि अग्रभाग और कुशे का जड़ जो है एक ही तरफ रहता है, तो हम लोग दोनों तरफ करके यहाँ गांठ लगा दिए हैं ताकि इधर उधर ना हो। तो ये व्यवस्था करने के बाद गंगा जल भी बाल्टी वगैरह में रख लेना चाहिए और एक परात रख लेना चाहिए सामने। सर्वप्रथम अपने पितरों की सूची अवश्य बना लेना चाहिए ताकि जो शास्त्र में क्रम बताए गए हैं उस क्रम से ही हम तर्पण कर सकें। तो देखिए इस प्रकार का हमने जो है सूची भी बना लिया है और इस तरह से क्रम से सूची बना करके इसी के अनुसार जो है तर्पण किया जाएगा। तो आइए हम तर्पण प्रयोग प्रारंभ करते हैं और आप इस वीडियो को देख करके अपने समस्त पितरों को जो है तर्पण कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे कि कहाँ आपको क्या बदलना है, उस विधि को देखते हुए और उस वाक्य को परिवर्तन करके आप भी जो है अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। तो आइए हम तर्पण प्रयोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, वह जो है शिखा बंधन गायत्री मंत्र से करेंगे। जो अनुपनीत हैं उनको जो है पौराणिक मंत्र से जो है शिखा बंधन सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे ऊर्ध्व केशि विरूपाक्षि मांसोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। उसके बाद जो है पूर्व से बनाया हुआ पवित्री धारण करना चाहिए। 3 कुशे के पवित्री बाएं हाथ के अनामिका में और 2 कुशे के पवित्री जो है दाहिने हाथ के अनामिका में धारण करना चाहिए। मंत्र पूर्वक हम मंत्र बोल रहे हैं, आप भी धारण करें। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पदे पवित्र पूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। उसके बाद जो है दाहिने हाथ में जल लेकर के जो है आचमन करना चाहिए। तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस मंत्र से अपने शरीर पर जल छिड़क लेना चाहिए
तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर के आसन शुद्धि के लिए विनियोग करना चाहिए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि शूलम छंदा कुर्मो देवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णुनागृता त्वं तधारे मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। उसके बाद जहाँ आप तर्पण कर रहे हैं वहाँ के क्षेत्र के जो है क्षेत्राधिपति हैं, क्षेत्रपाल हैं, उनका स्मरण भी कर लेना चाहिए, है ना, कि उनके आज्ञा के द्वारा ही उस क्षेत्र में कोई भी कृत्य करना चाहिए। ओम कृष्ण महाकाय कल्पांतरूपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि क्षेत्राधिपतये श्रीमद्भैरवाय नमः। उसके बाद आप प्राणायाम कर लें, गायत्री मंत्र पढ़ के अथवा जो है प्राणायाम का मंत्र पढ़ते हुए प्राणायाम कर लेना चाहिए। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समूढ़मस्य पागुसुरेश्वाहा ब्रह्मजन्यानां प्रथमं वोरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह सपुन्या उपमा अस्य विष्टाः सतस्य योनिम सतस्य विवः नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो तैघवे नमः बाहुभ्याम् उदते नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः हस्त प्रक्षालना। इसके बाद जो है संकल्प करना चाहिए। संकल्प के लिए जो है सर्वप्रथम एक अर्घी ले लेना चाहिए, अर्घी में त्रिकुश ले लेना चाहिए, उसके बाद चावल ले लेना चाहिए, सफ़ेद पुष्प ले लेना चाहिए और दक्षिणा लेना चाहिए। यह संकल्प हम बोल रहे हैं, आज के डेट का यह संकल्प है। आप यहाँ जहाँ तिथि वार नक्षत्र इत्यादि है वहाँ परिवर्तन कर लीजिएगा और स्थान का उच्चारण जहाँ हम करेंगे वहाँ स्थान का अपने जहाँ से संकल्प कर रहे हैं, जहाँ तर्पण कर रहे हैं उस स्थान का उच्चारण कर लीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमाय ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदमने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजते भगवत्याः भागीरथ्याः गंगायाः वामे दिग्भागे अस्मिन् भूभागे विक्रम शके बौद्धावतारे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणाम् अंतर्गत कालयुक्त नामाब्द संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने वर्ष ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र आश्विन मासे श्री शुभे कृष्णे पक्षे अद्य प्रतिपद्यां तिथौ चंद्रवासरे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे धृत योगे आनंदादि योगेशु मूषल नाम के योगे वालव करणे कुंभ रास्ते श्री चंद्रे सिंह रास्ते श्री सूर्ये वृश्चिक राशिस्ते देवराज गुरौ शेषेषु भौमादिग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ भारद्वाज गोत्रः भारद्वाज अंगिरा बृहस्पति इति त्रिप्रवरः अखिलेश कुमार शर्माः महालय परिपाक्षिके समस्त पितॄणां अक्षय तृप्ति संपादनार्थम देवर्षि दिव्य पितॄणां ताताम्बा त्रितयम् इत्यादि शास्त्र बोधित अवशिष्ट बांधवानां एचास्मत्तो भिवाञ्छन्ति तेषां च तर्पणं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करने के पश्चात 3 कुशा लेकर के पात्र में रखना चाहिए और अक्षत छोड़ करके
ध्यान करते हुए देवताओं का आवाहन करना चाहिए। ओम विश्वे देवास आगत शृणुताम इमगुं हवम् एदं वरे हिर्निषीदत। ओम विश्वे देवा शृणुते मगुं हवम् मे जे अंतरिक्षे ज उपत्यविष्ट जे अग्निजिह्वा उत वा जत्रा आसत्यास्मिन् वरे किमादयध्वम्। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणित्र भीता सावधाना भवन्तु ते। इस प्रकार देवताओं का आवाहन करने के पश्चात सर्वप्रथम दाहिने घुटने को जमीन पर लगा करके बाएं घुटने को ऊपर करके देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण करना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको बता दें, हाथ में पंच तीर्थ बने हुए हैं, तो इसको अग्रभाग को हम देव तीर्थ करते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी हम देवताओं का पूजन करते हैं, जल इत्यादि अर्पण करते हैं, तो इस तरह जो है देव तीर्थ से करते हैं। और यहाँ जो है काय तीर्थ है, इसको प्रजापति ही तीर्थ करते हैं। इससे जो है दिव्य मनुष्यों का तर्पण होता है। जब हम दिव्य मनुष्यों का तर्पण करेंगे तो इसमें जो है काय तीर्थ से हम तर्पण करेंगे। इसमें जो है मध्य से यहाँ से कनिष्ठिका के मूल भाग से जल गिरता है। इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो ब्रह्म तीर्थ से जो है ग्रहण करते हैं। ये है पितृ तीर्थ। पितृ तीर्थों से जो है समस्त पितरों के लिए जल इत्यादि समर्पित किया जाता है। तो हम लोग देवताओं का भी तर्पण करने जा रहे हैं, तो देव तीर्थ से जो है तर्पण करेंगे। देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण करने के लिए त्रिकुश हाथ में ले लेना चाहिए, अक्षत ले लेना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण पूर्वक जो है तर्पण करना चाहिए। तो आइए हम देवताओं का तर्पण करते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम्, ओम विष्णु तृप्यताम्, ओम रुद्र तृप्यताम्, ओम प्रजापति तृप्यताम्, ओम देवास् तृप्यन्ताम्, ओम छन्दांस तृप्यन्ताम्, ओम वेदास् तृप्यन्ताम्, ओम ऋषयस् तृप्यन्ताम्, ओम पुराणाचार्यास् तृप्यन्ताम्, ओम गंधर्वास् तृप्यन्ताम्, ओम इतराचार्यास् तृप्यन्ताम्, ओम संवत्सर सावयस्तृप्यताम्, ओम दिव्यस्तृप्यन्ताम्, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम्, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम्, ओम नागास्तृप्यन्ताम्, ओम सागरास्तृप्यन्ताम्, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम्, ओम सरितस्तृप्यन्ताम्, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम्, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम्, ओम रक्षांस्तृप्यन्ताम्, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम्, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम्, ओम भूतानि तृप्यन्ताम्, ओम पशवस्तृप्यन्ताम्, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम्, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम्, ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यताम्। इसी क्रम में जो है मरीचि आदि ऋषियों का भी तर्पण करना चाहिए। इसमें भी जो है त्रिकुश और चावल से करना चाहिए तर्पण। ओम मरीचिस्तृप्यताम्, ओम अत्रिस्तृप्यताम्, ओम अंगिरास्तृप्यताम्, ओम पुलस्तृप्यताम्, ओम पुलहस्तृप्यताम्, ओम क्रतुस्तृप्यताम्, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम्, ओम चेतास्तृप्यताम्, ओम भृगुस्तृप्यताम्, ओम नारदस्तृप्यताम्, कंठीं भूत्वा उत्तराभिमुखः। इस प्रकार देवताओं और मरीचि आदि ऋषियों का तर्पण करने के पश्चात दिव्य मनुष्यों का तर्पण करना चाहिए। दिव्य मनुष्यों का तर्पण करने के लिए उत्तराभिमुख हो जाना चाहिए। जनेऊ को कंठी कर लेना चाहिए अर्थात माले की तरह कर लेना चाहिए और गमछे को भी दोनों तरह करके प्रजापति तीर्थ से जो है दो बार जो है जौ और त्रिकुश ले करके जो है कनिष्ठिका के मूल भाग से जो है दिव्य मनुष्यों का तर्पण करना चाहिए। हस्ते त्रिकुश जौ जलान्यादाय तर्पणम कुर्यात्। ओम शनकस्तृप्यताम्, ओम सनकस्तृप्यताम्, ओम सनंदनस्तृप्यताम्, ओम सनंदनस्तृप्यताम्, ओम सनातनस्तृप्यताम्, ओम सनातनस्तृप्यताम्, ओम कपिलस्तृप्यताम्, ओम कपिलस्तृप्यताम्, ओम आसुरिस्तृप्यताम्, ओम आसुरिस्तृप्यताम्, ओम बोधुस्तृप्यताम्, ओम बोधुस्तृप्यताम्, ओम पंचशिखरस्तृप्यताम्, ओम पंचशिखरस्तृप्यताम्। इस प्रकार जो है दिव्य मनुष्यों का
का तर्पण करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है जनेऊ को सभ्य कर लेना चाहिए, अर्थात जो है जनेऊ को दाहिने कंधे पर कर लेना चाहिए। गमछे को भी दाहिने कंधे पर करके जो है पात्र को दक्षिण दिशा में लेकर आ जाना चाहिए और दक्षिणाभिमुख हो करके जो है समस्त पितरों का तर्पण पितृ तीर्थ से करना चाहिए। तर्पण करने के पहले जो है सर्वप्रथम अपने जो है बाएं घुटने को जो है ज़मीन पर लगा देना चाहिए और दाहिने घुटने को जो है ऊपर करके जो है पितृ तीर्थ से जो है मोटक और तिल ले करके पितरों का 3-3 बार जल अर्पण करना चाहिए, अर्थात तर्पण करना चाहिए। तो आइए हम जो है तर्पण प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दिव्य पितरों का हम तर्पण करेंगे। हस्ते मोटक तिल जलान्यादाय ओम कव्यवाडनस्तृप्यताम इदं तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यन्ताम इदं तिल तीर्थोदकम तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदं तिल तीर्थोदकम तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम वारिगता पितरस्तृप्यन्ताम इदं तिल तीर्थोदकम तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। इसी प्रकार से जो है 14 यमों का भी तिल तर्पण करना चाहिए 3-3 बार। इसमें भी जो है मोटक और जो है काला तिल से ही तर्पण करना चाहिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षाय नमः सर्वभूतक्षाय नमः सर्वभूतक्षाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दन्नाय नमः दन्नाय नमः दन्नाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः। ओम वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार जो है दिव्य पितरों का 14 यमों का तर्पण करने के पश्चात अपने पितरों का जो है आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के लिए जो है आप जो है काला तिल परात में छोड़ करके और ध्यान पूर्वक अपने पितरों का आवाहन करें। हम मंत्र बोल रहे हैं। ओम उसंतस्त्वा निधिमयुसंतः समिधीमहे उसन्नुसत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जगे स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तु ते वन्तुस्मान्। बोलिए ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात जो है मोटक और तिल लेकर के जो है पितृ तीर्थ से ही अपने पितृ पितामह प्रपितामहादि पितरों का 3-3 बार जो है जल अर्पण करके जो है तर्पण करना चाहिए। बोलिए ओम अद्य ओम भारद्वाज गोत्र अस्मत् पिता रामचंद्र शर्मा वसु स्वरूप तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मत् पितामह छोटू शर्मा रुद्र स्वरूप तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मत् प्रपितामह कोलाहल जी शर्मा आदित्य स्वरूप तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से जो है
माता का भी 3-3 बार तर्पण करना चाहिए। आप लोग अपने गोत्र और अपने पितृ पितामह प्रपितामह का उच्चारण करेंगे और माता का इसी प्रकार से जो है अपना गोत्र और माता दादी परदादी का स्मरण करते हुए नाम लेते हुए तर्पण करेंगे। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मन् माता चित्ररेखा देवी वसुरूपा तृप्यतां तिल तीर्थोदकं तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। बोलिए ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मन् पितामही तिलेसरा देवी रुद्र रूपा तृप्यतां तिल तीर्थोदकं तस्यै सुधा नमः। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मत् प्रपितामही दुर्गावती देवी आदित्य रूपा तृप्यतां तिल तीर्थोदकं तस्यै सुधा नमः। इसके पश्चात जो है कुछ मंत्रों से भी तर्पण करना चाहिए और जल गिराते रहना चाहिए। आइए उस मंत्रों का हम पाठ करते हुए तर्पण करते हैं। ओम उदीरतामवर उत्परासोन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुञ्ज यूरवृकारितज्ञास्तेन वन्तु पितरो हवेकु। ओम अंगिरसो नः पितरो न भगवा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः ते खंवयगुं सुमतौ जज्ञानामपि भद्रे सौमनसे श्याम। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पतिभृदेव जानैः अस्मिन् जगे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्तुस्मान्। ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्तर्पयत मे पितॄन्। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मी मदन्त पितरो त्रिपन्त पितरः सुन्दध्वम्। ओम जे चेह पितरो जे च नेहयाश्च विद्मयां उचन्न प्रविदम्। त्वं वेत्थ जति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञगुं सुकृतं जुषस्व। ओम मद्वातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुदेवरसुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मर्दुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। बोलिए ओम मधु ओम मधु ओम मधु ओम तृप्यध्वम ओम तृप्यध्वम ओम तृप्यध्वम। इस प्रकार जो है पितृपितामह प्रपितामह मातृपितामही प्रपितामही का तर्पण करने के पश्चात मंत्रों से जो है भी तर्पण करने के पश्चात अपने जो है मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही का भी इसी प्रकार से जो है मोटक और तिल लेकर 3-3 बार तर्पण करना चाहिए। आप भी जो है अपने मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही का नाम लेकर के जो है गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें और ये भी कर रहे हैं। इसी क्रम से इसी प्रकार से आपको भी करना है। ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातामह गंगा शर्मा वसु स्वरूप तृप्यतां तिल तीर्थोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मत् प्रमातामह भोला शर्मा रुद्र स्वरूप तृप्यतां तिल तीर्थोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मद् वृद्ध प्रमातामह शिववर्णंजे शर्मा आदित्य स्वरूप तृप्यतां तिल तीर्थो
तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। बोलिए ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मन् मातामही वाचो देवी वसुरूपा तृप्यताम् तिल तीर्थोदकम् तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै। बोलिएगा ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मन् प्रमातामही रतिया देवी रुद्र रूपा तृप्यताम् तिल तीर्थोदकम् तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। बोलिए ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मन् वृद्ध प्रमातामही संध्या देवी आदित्य रूपा तिल तीर्थोदकम् तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार करने के बाद भी कुछ मंत्रों से जो है तर्पण करते रहना चाहिए, यानी जलधारा देना चाहिए पितृ तीर्थ से ही। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोकाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो द्वेखमयि तद्वः पितरो वाशः। इस प्रकार माता महादी का तर्पण करने के पश्चात अन्य बंधु बांधवों के नाम गोत्र से भी एक एक बार तर्पण करना चाहिए। जिनकी पत्नी नहीं है वो अपनी पत्नी के लिए तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रा, जो गोत्र है गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। अमुकी देवी जो नाम है नाम का उच्चारण कर लेंगे। अस्मत् पत्नी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्यै सुधा नमः। जिनके पुत्र की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने पुत्र के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पुत्रः अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः। उसके बाद अपने चाचा ताऊ के लिए तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रः अस्मत् पितृभ्यः सर्वानंद शर्मां तृप्यतां तिल तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः। अपने चाची के लिए तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रः अस्मत् पितृभ्यः प्यारो देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्यै सुधा नमः। चाचा के लड़के के लिए तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रः अस्मत् पितृभ्य पुत्रः रामाशीष शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः। इसके बाद अपने मामा मामी के लिए तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रः अस्मत् मातुलः चंद्रभान शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः। मामी के लिए तर्पण करेंगे। आप लोग अपने जो है संबंधियों का जिनका तर्पण हो रहा है नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रः अस्मन् मातुलानी द्रौपदी देवी तिल तीर्थोदकम् तस्यै सुधा नमः। जिनके मामा के पुत्र की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने मामा के पुत्र का नाम गोत्र उच्चारण करके तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मन् मातुल पुत्रः तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः। जिनके भाई की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने भाई के नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मद् भ्राता अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम् तस्मै सुधा नमः। जिसके भौजाई की मृत्यु हुई होगी वो लोग अपने भौजाई के नाम गोत्र से करेंगे। बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रा
अमुकी देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्यै सुधा नमः। जिनके भतीजा के मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने भतीजा के नाम गोत्र से उच्चारण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मद् भ्रातृपुत्र अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः। जिनके फूफा और फुआ का मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने फूफा और फुआ का नाम गोत्र से उच्चारण करते हुए तर्पण करेंगे। बोलिए ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मद पितृभगनी पति मंगल शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै स्वधा नमः। फुआ के लिए तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मत् पितृभगनी परमातो देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्यै सुधा नमः। इसी प्रकार के जिनके फुआ के बच्चों की मृत्यु हुई होगी वे जो है अपने फुआ के पुत्रों का तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् पितृभगनी पुत्र अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात अपने मौसा मौसी और उनके पुत्र के लिए तर्पण करेंगे, बोलिए ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातृभगनी पति नथुनी शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः। मौसी के लिए तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातृभगनी चंपा देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्यै सुधा नमः। मौसी के पुत्र के लिए करेंगे, जिनके मौसी के पुत्र नहीं होंगे वे लोग तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातृभगनी पुत्र अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः। जिनके बहन की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने बहन के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रा अस्मद् भगनी अमुकी देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्यै सुधा नमः। जिनके बहनोई की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने बहनोई के लिए नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मद् भगनी पति अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै स्वधा नमः। जिनके बहन के लड़के का मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने बहन के लड़के के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मद् भगनी पुत्र अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै स्वधा नमः। जिनके ससुर जी की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने ससुर जी के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, जैसे बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् स्वसुर अमुक शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः। जिनके सास माता की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने सास माता के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् स्वसुरु अमुकी देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्यै स्वधा नमः। जिनके गुरु की मृत्यु हुई होगी वो लोग अपने गुरु के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मद् गुरु लक्ष्मीकांत शर्मा तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्मै स्वधा नमः। मृत्यु हुई जिनके गुरु पत्नी की मृत्यु हुई होगी वे लोग अपने गुरु पत्नी के नाम गोत्र से तर्पण करेंगे, बोलेंगे ओम अद्य भारद्वाज गोत्रा अस्मद् गुरु पत्नी हिरन देवी तृप्यताम तिल तीर्थोदकम तस्यै सुधा नमः। जिनके मित्र की मृत्यु हुई होगी वो लोग अपने मित्र का नाम गोत्र उच्चारण करके तर्पण करेंगे, बोलेंगे
ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मन्मित्रम अनुपशर्मा तृप्यताम तिलतीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः। जिनके भृत्य अर्थात नौकर की मृत्यु हुई होगी वे लोग भृत्य नौकर के गोत्र नाम का उच्चारण करके तर्पण करेंगे। बोलिए ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मद्भृत्य रमई गुप्त तृप्यताम तिलतीर्थोदकम तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार पितरों का तर्पण करने के पश्चात जनेऊ को सभ्य अर्थात बाएं कंधे पर करना चाहिए। गमछे को भी बाएं कंधे पर करके पात्र को लेते हुए जो है पूर्व दिशा में बैठ जाना चाहिए और देव तीर्थ से जो है देवताओं का तर्पण करना चाहिए। हाथ में त्रिकुश चावल लेकर के देव तीर्थ से तर्पण अर्थात जल प्रदान करना चाहिए। ओम देवासुरा सदा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गोयिका सिद्धा कुष्मांड सर्वकाः जले चरा भूनलया वायवा धारच्च जंत्वः तृप्तिमेते प्रयांत्वासु मद्दत्ते नामुनाखिला। इस प्रकार देव तीर्थ से देवताओं को तर्पण करने के पश्चात जनेऊ को अपसभ्य कर लेना चाहिए अर्थात दाहिने कंधे पर करने के पश्चात पुनः दक्षिण दिशा में घूम जाना चाहिए और दुपट्टा भी जो है गमछा भी जो है दाहिने कंधे पर रख लेना चाहिए और पितृ तीर्थ से अन्य लोगों को तर्पण करना चाहिए। हाथ में मोटक और काला तिल लेकर के श्लोक पढ़ते हुए इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनाय तद्दीयते सललं मया। ओम ये बांधवा वा ये अन्य जन्मनि बांधवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तो ये चास्मत्तो यकांक्षिणः आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानमः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुल कोटीनाम सप्तदीप निवासनाम आब्रह्मानुभो नाम लोकाम दितमस्तु तिलोदकम ये बांधवा वा ये अन्य जन्मनि बांधवाः ते सर्वे तृप्त मायांतो मया दत्ते नवारिणा। इसके बाद वस्त्र में तिल रखकर 4 बार लपेट करके जल में भिगो करके अपने बाएं तरफ उसको निचोड़ देना चाहिए और तिल को जमीन पर झाड़ देना चाहिए। ओम एचास मत को ले जाता अपुत्रा गोत्रो मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम्। इसके बाद हाथ में मोटक तिल लेकर के भीष्म पितामह को तर्पण करना चाहिए। ओम वैयाघ्रपत गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय तदामे तजलम भीष्माय वर्मणे भीष्म शांतनवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रिय अभिरद्भिरमाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। तत्पश्चात हाथ झाड़ करके जो है पुनः जनेऊ सीधा करते हुए पूरब दिशा में घूम जाना चाहिए। देवताओं का यथासंभव पूजन करना चाहिए, सूर्यार्घ्य दान करना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं का आवाहन स्थापन पूजन करना चाहिए। ओम ब्रह्मजन्यानां व्रतमं पुरस्ताद् विषीमतः सुरुचो वेन आवः सपुन्ना उपमा अस्य विष्टा सतच योनिव सतच विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पातु सुरेश्वरः। ओम विष्णवे नमः। विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। ओम रुद्राय नमः। रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए
ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत्यञ्च हिरण्येन सवितारतेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम सवित्रे नमः सवितारम् आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम मित्रस्य च रेखाणि धृतो वो देवस्य सानसे द्युम्नं चित्रस्रवस्तमम्। ओम मित्राय नमः मित्रम आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम इमं मे वरुण श्रुते हवमद्या च मृडय त्वामैसूरा चके। ओम वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद जो है ताम्र पात्र में अक्षत पुष्प गंध इत्यादि रख करके जल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करना चाहिए। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मदायिने सूर्य नारायणाय नमः। सूर्योपस्थानं कुर्यात्। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत पसेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूय च शरदः शतात। तत्पश्चात दिशाओं को प्रणाम करना चाहिए। ओम प्राच्यै नमः इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः अग्नये नमः। ओम अवाच्यै नमः यमराजाय नमः। ओम नैऋत्यै नमः नैऋत्यै नमः। ओम प्रतीच्यै नमः वरुणाय नमः। ओम वायव्यै नमः वायवे नमः। ओम उदिच्यै नमः सोमाय नमः। ओम ईशान्यै नमः ईशानाय नमः। ओम अंतरिक्षाय नमः ब्रह्मणे नमः। ओम अधराय नमः अनंताय नमः। पुनः जो हाथ में जल लेकर के जो है देवताओं को जल अर्पण करना चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अग्नये नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम मुखदिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम महद्भ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अद्भ्यो नमः। ओम अपांपतये नमः। ओम वरुणाय नमः। इसके बाद जो है औंठे को भिगो करके जो है अपने ओठ को पोंछ लेना चाहिए। ओम संवर्चसा पयसा संतनुभिरगन्महे मनसा सगुं शिवेन तुष्रा सुदत्रो विदधातु रायोर्नुमास्तु तन्वो जद्विलिष्टम्। हाथ धोने के बाद देवताओं का विसर्जन करना चाहिए अच्छा छोड़ करके। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्मत इमं देव यज्ञगु स्वाहा वाते धाहा हस्ते जलम गृहीत्वा। बोले अनेन समस्त पितॄणां अक्षय तृप्ति संपादनार्थं देवर्षि दिव्य पितृ स्वपितृ तर्पणा तेन श्री पितृस्वरूपे जनार्दनः प्रीयतां न मम। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रज्वेतां धरेषु यत् स्मरणादेव तद् विष्णु संपूर्णं स्यात् इति श्रुते। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तभो यज्ञक्रियासु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। बोलिए ओम विष्णवे नमः। 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 विष्णवे नमः। ओम यत् पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपे न्यूनं कर्म भेद पूर्णं तं वन्दे साममीश्वरम्। बोलिए ओम सांब सदा शिवाय नमः। 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 सांब सदा शिवाय नमः। तर्पण के जल को जो है नेत्रों में लगा लेना चाहिए और आसन के नीचे जल गिरा करके जो है सिर से लगा करके तर्पण पूर्ण करना चाहिए। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव।